Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are on the revision of chapter first. In the previous lecture, we complete the keywords of chapter first and we are given part ABC as homework to all of you. Next, today we start the part D of this chapter. Part D, we have question answer. First question says, list the main factors that determine the shape of a cell. वो मेन फैक्टर्स की लिस्ट बनाइए जो क्या करें, शेप ऑफ सेल को डिटरमाइन करें. आंसर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल डिटरमाइन इट्स शेप. लोकेशन और फंक्शन ऑफ सेल जो हैं वो शेप को डिटरमाइंस करते हैं. डिस्टिंग्विश, सेकंड क्वेश्चन, distinguish between unicellular and multicellular organism. Give two example of each. Unicellular organism, multicellular organism. यूनिसेलुलर में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल. इसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल सेल होता है. एग्जाम्पल अमीबा और बैक्टीरिया. मल्टीसेलुलर में कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल. ये एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं. Example, cockroach and monkey. Give reason for the following. The cell is called the structural and functional unit of life. The cell is called the structural and fundamental unit of life. All organisms are made up of cells. सभी organism जो हैं सेल से बने होते हैं. A cell is capable for independent existence. सेल क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को कैपेबल करता है. ड्यू टू दिस सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इस वजह से सेल को स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. बी पार्ट, प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. ड्यू टू दिस प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल. इस वजह से प्लांट सेल जो हैं मोर रिजिड होते हैं एनिमल सेल की तुलना में. विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. वाई इज सो कॉल्ड. Mitochondria is the site of cellular respiration. Energy is produced during this process. Due to this, mitochondria are called the powerhouse of cell. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है. नेम द सेल ऑर्गेनेज रिस्पॉन्सिबल फॉर imparting color to the leaves and fruits of a plant. Chloroplast is responsible for imparting color of the leaves. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पत्तों के कलर के लिए. क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर imparting कलर्स ऑफ फ्रूट्स. क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स के कलर के लिए. What are cilia and flagella? Write one similarity and one dissimilarity between two of them. These are small existence on some cell. ये small extensions होती हैं some कुछ एक cells में. These structure help in locomotion in a cell. Cilia are much smaller than the flagella. Next one. If onion peel cells and cheek cell are observed through a microscope, state the two major differences that observed is likely to see. Onion peel cells, cheek cells. Cells are arranged in rows. Onion peels में क्या होते हैं,
एक अरेंज्ड रो में अरेंज्ड होते हैं सेल्स। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल्स रैंडमली अरेंज, एक सेल में क्या होता है, सेल रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। सेल वॉल इज अब्सेंट, सेल वॉल अब्सेंट होती है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन। इनको क्लासीफाई कीजिए, स्किन, फैट सेल, आरबीसी, ब्लड, ईयर, मसल्स। तो सेल्स क्या क्या हैं, फैट सेल्स एंड आरबीसीज। टिश्यूज़ क्या हैं, ब्लड और मसल्स। ऑर्गन क्या है, स्किन एंड ईयर। ओके, हमारा पार्ट डी कंप्लीट हो गया है। इसको आप सीरियसली लर्न करेंगे। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।